हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इससे पहले अभी तक मैंने जो चैप्टर्स कराए हैं, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक मैंने क्या किया था कि हर एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चंस कराता था। बट मैंने चैप्टर 4 में अब पूरी एक्सरसाइज की वीडियो डालनी चालू कर दी। बट मुझे लगता है कि उस तरह वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, तो अब मैं वही फॉर्मेट वापस से इस्तेमाल करूंगा जैसे मैं पहले करता था कि हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन या तो फिर क्वेश्चंस अगर छोटे हुए तो 2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल पे आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे वीडियोस लाइन से आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन मैं डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि पैटर्न आपको यहाँ पे दिखता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो बस मैंने इतना ले लिया। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, जैसे 2 था, 2 से आप 4 पे गए, फिर 4 से 6 गए, 6 से 8 गए। और कैसे गए, आपने 4 में जब 2 ऐड किया तो आप 4 पे पहुंच गए, 4 में आपने 2 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 में 2 ऐड किया तो 10 आ गया, 10 में 2 ऐड किया तो 12 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनमें 2 का अंतर है, ठीक है। तो आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एपी, ओके। और एपी में ये जो सारी नंबर्स हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस सब को इनको हम बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड टर्म्स, ठीक है। ये सारे टर्म्स हो गए। अब देखिए, ये जो पहला होता है इसको हम बोलते हैं A1, या फिर आप इसको ए भी बोल सकते हो, ठीक है, ए बोल सकते हो। दूसरा जो है इसको A2 बोलते हैं, तीसरा A3, इसको A4, इसको A5, ये A6। और ये ऐसे, अगर ये तो मान लीजिए कि इतना ही है, अगर ऐसे आगे है तो आगे आगे हम इसको AN बोल देते हैं। वो अभी आपको नहीं पढ़ना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो गई आपकी एपी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको जैसे आपको ये पहली चीज पता है, पहला टर्म पता है, तो आपको इसके बाद वाला टर्म निकालना है तो आपको 2 ऐड करना है। ऐसे इसमें भी 2 ऐड करना है। तो आप देख सकते हो एक जो फिक्स्ड नंबर है, देखो 2 ही तो फिक्स है ना, सेम है 2। तो ये जो फिक्स्ड नंबर है, ये हम पिछले वाले में ऐड करते जा रहे हैं, तब हमको उसके आगे वाला मिल रहा है। जैसे हमें 8 चाहिए था तो हमने 6 में 2 ऐड किया इससे पहले वाले में। और ये जो पहला वाला होता है इसको हम प्रीसीडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे 12 है तो 12 के प्रीसीडिंग क्या है, यानी इससे पहले 10। तो इस प्रीसीडिंग में हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तब हमारे पास 12 आया। अब मैं आपको डिफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। वही चीज मैंने आपको बताई कि एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, जिसमें हर एक टर्म उसके पहले वाले में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ के मिलती है। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, जैसे 8 है तो इससे पहले 6 है, उसमें फिक्स्ड नंबर हमने ऐड किया 2, तो हमें आखिर 8 मिला, ओके। और आगे लिखा है प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के। इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक टर्म मिलेगी पिछले वाले में एक फिक्स नंबर ऐड करके, लेकिन ये पहली वाली टर्म को छोड़ के। इसका क्या मतलब है, ये पहली वाली टर्म किसी भी टर्म में कुछ जोड़ के नहीं मिल रही, क्योंकि इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, यही पहली टर्म है ना। अब पहली टर्म आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इस नहीं है कि आप इसमें कुछ जोड़ोगे तब आपको ये मिलता, पहली टर्म आप कुछ भी ले सकते हो, इसीलिए हम बोलते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ओके। और एक चीज और, यहाँ पे ये जो आप 2 देख रहे हो कि हम 2 ऐड कर रहे हैं सब में, तो आगे वाला मिलते जा रहा है। ये जो 2 है ये फिक्स्ड नंबर है ना।
यही फिक्स नंबर तो हम जोड़ रहे हैं तो आगे वाला मिल रहा है। ये जो फिक्स नंबर होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इस कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा, आप खुद सोचिए। अगर आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो आप कोई भी एक टर्म उठाओ, उससे पहले वाली उसमें से टर्म माइनस कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि पहले वाले में आप कुछ जोड़ के तो उस वाले पहुंच रहे हो। जैसे कि मान लो अब मैंने कोई भी ले लिया, मान लो मैंने 10 ले लिया, ठीक है, तो मैंने 10 ले लिया, ठीक है, इसमें से मैंने इस पहले वाला माइनस कर दिया, इससे पहले क्या है 8, तो 10 में से 8 माइनस कर दिया, मेरे पास 2 आ गया। ओके, इसी तरह मैं कुछ भी ले लूं, मान लो मैंने 6 ले लिया, मैंने 6 ले लिया, 6 से पहले क्या है 4, इसमें से 4 माइनस कर दिए, मेरे पास 2 आ गया। ऐसे कुछ भी ले लो, मान लो मैंने 12 ले लिया, तो 12 है, 12 में से इससे पहले क्या है 10, इसको माइनस कर दो, 2 आ गया। देखो 2 2 2, इस सम में 2 आ रहा है, बस हमें क्या करना है, आगे वाले टर्म में से उससे पीछे वाले टर्म को माइनस करना है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं ए एन माइनस ए एन माइनस 1, इस तरीके से स्प्रेड नोट किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे एन की कोई भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मैंने 10 माइनस 8 किया, 10 कौन सी थी, 5th टर्म थी ना, ये वाली, ए 5 थी, इसमें से हमने माइनस किया था इससे पहले वाली, यानी कि ए 4, 10 में से हमने 8 माइनस किया था ना, यानी ए 5 में से ए 4 माइनस किया, तब जाके कॉमन डिफरेंस आया। इसको इस तरीके से डिनोट किया। इसका मतलब है कि एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो एन है आपके पास 6, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 6 रख दूंगा मैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसलिए हो जाएगा ए 6 माइनस ए एन माइनस 1, एन है 6, तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल हो जाएगा ए 6 माइनस ए 6 माइनस 1 यानी कि 5, ये 5 आ गया। तो वही चीज आपने देखी कि 6 टर्म में से 5th टर्म माइनस कर दिया, यानी आगे वाली में से, जैसे ये 12 था तो इससे पहले वाला हमने माइनस किया, यानी 10 माइनस किया। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एक टर्म ले ली, कोई भी रैंडम से, मान लो ये ले लिया, तो हमें इससे एक कम वाली उससे माइनस करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने A6 लिया था अगर, तो मुझे इससे पहले वाला यानी कि A5 यानी कि 5th टर्म माइनस करनी पड़ी, तब कॉमन डिफरेंस निकल के आता है। ओके, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला माइनस कर दो। अब एक चीज और है, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है, ठीक है। ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, जैसे यहाँ पे आपने ये वाली एपी देखी, तो हम इसका डिफरेंस निकाल रहे थे, यहाँ पे 2 आया, 2 आया, 2 आया, तो ये पॉजिटिव था, है ना, प्लस का 2 आया। ऐसे अगर मैं मान लीजिए कोई दूसरी एपी ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 50, 40, 30, 20, 10, मैंने इस तरीके से ले लिया। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी एक एपी है, देखो इसमें 10-10 का अंतर है, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20। अब लेकिन इसमें डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी रैंडम टर्म उठा लो, मान लो मैंने 30 उठा लिया, 30, तो 30 उठाया तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे n-1 यानी इससे एक पहले वाली टर्म लेनी पड़ेगी ना, तो ये 30 लिया तो मैं 40 लूंगा, तो 30 में से मैं माइनस कर दूंगा 40, मेरे पास कितना आ गया, 40 माइनस 30 माइनस 10। तो यहाँ पे देखा आपने, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ये पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे हमने देखा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जीरो भी हो सकता है, कैसे, मान लो मैंने एक एपी ले लिया, सिंपल सा 10 10 10 10 10, ये भी तो एक एपी है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये भी तो है। अब इसमें अगर डिफरेंस निकालना हो क्या करना पड़ेगा, कोई भी टर्म ले दो, मान लो ये ले लिया, तो 10 इससे एक पहली वाली इससे माइनस कर दो, -10, जीरो आ गया, यानी कि ये भी एपी है और इसमें डिफरेंस जीरो है, तो कॉमन डिफरेंस जो है आपका जीरो भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये था ऑल अबाउट एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ एपी। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एपी। और एपी दो टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है फाइनाइट एपी और दूसरी होती है इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी क्या होती है, जिसमें आपकी जो एपी है वो कहीं पे खत्म होती रहती है, मतलब उसका जो एंडिंग होती है वो आपको पता होती है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है उसकी फाइनाइट होती है। कैसे, देखो मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12, तो ये है एपी। इसमें आप देखोगे तो यहाँ 12 तक जाके एपी खत्म हो गई है। सो दिस इज फाइनाइट एपी। ओके, अगर मैं ऐसे इनफाइनाइट एपी की बात करूं तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 2 4 6 8 10 12, इसके बाद ऐसे मैंने डॉट डॉट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये एपी ऐसी चलती जा रही है, ठीक है। इसका मैंने एंड आपको नहीं बताया। सो दिस इज इनफाइनाइट एपी। ओके, और फाइनाइट एपी ऐसी भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैंने एक और लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 3 6 9, ऐसे करते 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 मान लीजिए मैंने इसको पहुंचा दिया 27 तक। तो यहाँ पे आप ये मत कहना कि बीच में से डॉट डॉट कर दिया तो ये इनफाइनाइट एपी हो गई, नहीं, क्योंकि इसका जो एंड है वो तो आपको दे रखा है ना। नंबर ऑफ टर्म्स इसकी आपको पता चल जाएंगी। अभी हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लें तो फिर हम आगे एन निकालने का फॉर्मूला देखेंगे, nth टर्म वाला, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। सो ये हो गई आपकी फाइनाइट एपी एंड दिस इज इनफाइनाइट एपी, जो कि ऐसी चलती जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी की। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की जनरल फॉर्म हम कैसे बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक एपी ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 3, हम अच्छा रहेंगे तो 3 नहीं लेते। आपको लगेगा कि इसी तरह हम टेबल सी लेंगे, हम टेबल सी नहीं लेंगे, 2 का टेबल 3 का, हम ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 7, ठीक है। अब मैं इसमें 3 जोड़ के 10 कर दिया, फिर 13 कर दिया, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19, ठीक है। फिर इसको 22 कर दिया 3 ऐड करके, तो बस इतना, ठीक है। ये हमारी फाइनाइट एपी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे आगे चलता नहीं जा रहा। तो देखिए यहाँ पे ये जो होती है ये फर्स्ट टर्म होती है, आपको पता है, इसको हम A1 या फिर A बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस भी हमें पता है। बेसिकली हमें फर्स्ट टर्म जो है A वो पता है 7 है, और डिफरेंस हमने 3 का लिया है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आगे वाली में से पीछे वाला माइनस कर दो। मान लो 13 लिया मैंने, 13 में से 10 माइनस कर दो, आगे आपका डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। इसमें से माइनस करके भी देख सकते हो, सेम ही आएगा। तो कहने का मतलब है आपको डिफरेंस पता है, ठीक है, और आपको पहली टर्म भी पता है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। अब आप कुछ सोचिए, अगर मुझे फर्स्ट टर्म से दूसरी टर्म पे जाना था तो मैंने क्या किया, ये जो पहली टर्म थी इसी में मैंने डिफरेंस को ऐड कर दिया ना। इसी पहली टर्म है 7, ऐसे समझ सकते हो। देखो पहली टर्म है 7, ठीक है, तो 7 में मैंने ये जो डिफरेंस था यानी कि 3 ऐड कर दिया। ओके, ऐसे मुझे अगर यहाँ पे जाना था तो मैंने क्या किया, हाँ इसमें 3 ऐड किया, 10 में 3 ऐड किया, लेकिन ये 10 आया कैसे था, 7 + 3 करके, मैंने 7 + 3 नहीं, मैंने 3 ऐड कर दिया। ओके, इसी तरह अगर 16 पे जाना था तो 16 कैसे आया, 13 पे हमने 3 ऐड किया, है 13 पे 3 ऐड किया, तो 13 क्या है, ये है, यानी कि 7 + 3 + 3, इसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया तभी मिला। इसी तरह अगर मैं 19 की बात करूँ तो मुझे 19 कैसे मिली, 16 में 3 ऐड करके मिली। तो 16 क्या, ये पूरी थी, यानी कि 7 + 3 + 3 + 16 ये है ना, इस तरीके की। तो इसमें भी मैंने 3 ऐड किया तब 19 मिली, इसमें भी 3 ऐड हुआ। इस तरह अगर मुझे 22 पे जाना था तो मुझे इस 19 में 3 ऐड करना था। तो ये 19 क्या था, ये है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ 7 + 3 + 3 + 3
प्लस 3, और इसमें भी इस तरह 19 है, इसमें भी मैंने जब 3 ऐड किया तब 22 मिला। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं लिखता हूँ, ये जो 7 है ये तो फर्स्ट टर्म है ना, ये है, इसकी जगह मैंने लिख दिया ए, प्लस ये जो 3 है ये डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, मैंने इसकी जगह लिख दिया डी। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो 7 है ये तो फर्स्ट टर्म है, दूसरे वाले में ये है, ठीक है, इसमें प्लस दिया 3 + 3, यानी कि 3 डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, यानी डी प्लस बी। इसी तरह इस वाले के लिए मैंने क्या किया, 7 पहली टर्म तो फिक्स है ए, अब 3 बार डी ऐड हुआ, डिफरेंस 3 है ना, ये 3 बार ऐड हुआ तो डी प्लस डी प्लस डी। इसी तरह इस वाले में 7 तो फिक्स है ए है, और डिफरेंस कितनी बार ऐड हुआ, 1 2 3 4, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। इसी तरह यहाँ पे देखो, पहला तो ए फिक्स है, बाकी ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि जो डिफरेंस है ये कितनी बार ऐड किया है, 5 बार, 1 2 3 4 5। इसको आगे करते हैं, ये पहला तो, ये पहले वाले को मैं लिख रहा हूँ, इसको ये तो ए ही है, और ये जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। इसी तरह ये जो 13 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस डी 2d। इसी तरह ये जो 16 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 1 2 3, तो हो जाएगा 3d। इसी तरह ये जो 19 है उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये है प्लस 1 2 3 4, यानी कि 4d। इसी तरह ये जो 22 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये ए तो है ही, उसमें कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 2 3 4, सॉरी 5, एक बार हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 5 बार डी है तो 5d हो गया। तो ये आ गई आपके पास एपी की जनरल फॉर्म। हम किसी भी एपी को किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देख थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर ये जो 7 है मैंने इसको क्या लिखा, ए लिखा, ये जो 7 है इसको मैंने कैसे लिखा, ए लिखा। इसी तरह ये जो 10 था इसको मैंने कैसे लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया, राइट। इसी तरह ये जो 13 था इसको मैंने कैसे लिख दिया, ए प्लस 2b, ठीक है, इसको मैं ऐसे करते जाता हूँ, 13 तक हो गया। इसी तरह ये जो 16 है, इस 16 को मैंने कैसे लिखा, ए प्लस 3d ना, ए प्लस 3d। इसी तरह ये जो 19 है इसको मैंने कैसे लिखा, 19 को मैंने लिखा ए प्लस 4d, ठीक है। इसी तरह ये जो 22 था उसको मैंने कैसे लिखा, ए प्लस 5d। ओके, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो 7 की फर्स्ट टर्म थी ना, A1 थी, ये जो थी ये A2 थी, यानी दूसरी टर्म, ये A3 थी, ये A4 थी, ये A5 थी, A6 थी। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म तो ये ही है, ठीक है। अब अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी किया। इसी तरह अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी तो मैंने क्या किया, ए प्लस 2d किया, यानी कि यहाँ पे जो है इससे एक कम करके मैंने डी के साथ लिख दिया। ऐसे यहाँ पे अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए थी तो मैंने ए प्लस 3d किया, 4 से कम कर दिया, 3 कर दिया। इसी तरह फिर टर्म निकालनी थी तो ए प्लस 4d कर दिया, यानी कि फिफ्थ टर्म में से एक कम है, 5 में से 1 माइनस किया, 4 कर दिया। इसी तरह 6 टर्म निकालनी थी तो 6 से एक कम करके डी के साथ लिख दिया, ए प्लस 5d। समझ में आई ये बात। ऐसे ही अगर एपी और आगे मान लीजिए, अभी तो यहाँ 22 दी गई है, तो थ्री का डिफरेंस मान लो मैंने लिख दिया 25, फिर लिख दिया 28, इस तरीके से। तो अब ये 28 अगर मुझे मान लो निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, कौन सी टर्म है 28, देखो ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये है A8, यानी कि 8 टर्म है, A8 है। तो अगर मुझे ये A8 निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, वही लॉजिक यूज करता, A प्लस 8 में से एक कम कर देता 7 और साथ में D, राइट। देखो क्या होता,
ए प्लस सॉरी ए कितना है आपके पास, पहली टर्म है 7 ना, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 7 प्लस 7 इंटू डी, डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाता 7 प्लस 7 3 जा 21, तो 7 प्लस 21 करते 28, तो 8 कितना आ गया 28, यानी 8 टर्म 28 आ गई, और आप देखो 28 है अभी। तो कुल मिला के हमने यहाँ क्या सीखा, एक बार मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे कोई टर्म निकालनी होगी, कोई भी रैंडम टर्म निकालनी होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, फिर प्लस डी के साथ उसी से एक कम करके लिखना होगा। जैसे मुझे यहाँ पे यहीं पे देख लो ए 8 निकालना था, तो मैंने क्या लिखा, ए प्लस डी के साथ 8 से कम करके 7 डी लिख दिया। ऐसे अगर मुझे ए 9 निकालना होता तो मैं क्या करता, आप बताइए, मैं इसको लिखता ए प्लस 9 में से 1 माइनस कर दो 8 और साथ में डी। ओके, सो ये हो गई आपकी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो एक्सरसाइज 5.1 के पहले जो भी टॉपिक्स हैं हमने उनको समझ लिए, और मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए सारा कुछ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 को करेंगे।